शुरू करें। हाँ तो बच्चा सब क्या हाल चाल, बढ़िया। अच्छा बारिश सब हो रहा है कि नहीं, कम हो रहा है कि ज़्यादा? ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घर में बैठ के और हमसे जुड़िए। और आज जो है राकेश फिजिक्स प्लस चैनल पर जो है हम आए हुए हैं, मैं विनीत सर हूँ और आपके साथ हम बिहार बोर्ड का जो गणित है ना उसका पूरा का पूरा सिलेबस पे है, उसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चा सब, क्यों सिलेबस जरूरी है? अरे भैया तुमको सिलेबस पता होगा तब न तुम पढ़ेगा कौन चैप्टर में कितना नंबर है, कैसे पढ़ना है, एग्जाम का तैयारी कैसे करना है, कैसे करेगा तैयारी। तो इसीलिए पूरा का पूरा चैप्टर तैयारी करने के लिए 100 में 100 नंबर लाने के लिए सबसे पहले दिमाग में सिलेबस होना चाहिए, तब न परीक्षा में जाके एकदम छाप देगा, समझा? तो आओ देखते हैं सिलेबस क्या है गणित का और कैसे पढ़ना है, कब कब कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अच्छा बच्चा सब, और सब तुम पढ़ा होगा, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, बायो है, उसमें ना प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकले होता है, हिंदी में उसको भी प्रैक्टिकल ही कहते हैं सब जो भी जानते हैं इस नाम से। तो गणित में ना प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसमें 100 का 100 तुमको थ्योरी होता है। मतलब परीक्षा का तैयारी करके जाना है, एग्जाम में बैठना है, 100 नंबर छाप के आना है और रिजल्ट में 100 नंबर देखना है कि आ गया, तब मिठाई खाएंगे तुमसे 100 नंबर लाएगा। तब वो कब होगा? जब पूरा का पूरा सिलेबस हमसे पढ़ेगा, तब बीच में छोड़ के नहीं भागना है किसी को। इसीलिए राकेश फिजिक्स प्लस चैनल को अभी जो है सब्सक्राइब करो और लाइक ठोको, जुड़ो हमसे, विनीत सर से जुड़ो, पूरा का पूरा जो है सिलेबस पढ़ाएंगे, 100 का 100 नंबर लाएंगे, मिठाई भी खाएंगे तुमसे। तो बच्चा सब देखो कितना नंबर है इसमें, 100 नंबर है, ठीक है? कितना नंबर है? 100 नंबर है। तो देखो कुल 100 नंबर है, इसमें देख रहा है प्रैक्टिकल में नहीं है को नंबर, ठीक है? तो पूरा का पूरा थ्योरी है, मतलब परीक्षा जो आपका होगा ना वो 100 नंबर का होगा, ठीक है? अभी जो नया वाला जो किताब छपा है, समझा, नया वाला किताब में क्या हुआ है कि कुछ कुछ क्वेश्चन को हटा दिया है, प्रत्येक अध्याय में कुछ कुछ क्वेश्चन को हटा है, ये आप ही के लिए है। अब तो और आसान हो गया है 100 में 100 नंबर लाना। देखो इसमें कितना है, 6 गो इकाई है। कितना है? देखिए हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि 6 गो यूनिट है, यूनिट जिसको कहते हैं। इस 6 यूनिट में देखिए टोटल कितना अध्याय है, यहाँ देखिए, यहाँ 1 से लेके 13 को अध्याय है। अब देखो पहला जो यूनिट है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। देखो बच्चा सब, बहुत टीचर जो है ना इस चैप्टर को नहीं शुरू करता है, लेकिन इस चैनल पर, राकेश फिजिक्स प्लस चैनल पर हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे और आपसे क्वेश्चन हम बनवाएंगे लाइव क्लास में। आप बैठ के बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन बना कि नहीं। वो भी कब पढ़िएगा? जब पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़िएगा हमारे साथ बैठकर, तब, ठीक है? तो ये पहला चैप्टर है संबंध तथा फलन, जिसको कि आप रिलेशन और फंक्शन के रूप में जानते हैं। ये है अध्याय 1 और 2। इस अध्याय 1 और 2 में बच्चा सब 10 नंबर है। देखो देखो 10 नंबर है, ठीक है? कितना नंबर है इसमें? 10 नंबर है, इसको अच्छे से पढ़ना है, समझा? देखो है 10 नंबर, अध्याय 1 और 2। चैप्टर कौन सा है? संबंध और फलन। दूसरा चैप्टर है बीजगणित। बच्चा सब 10वां में बीजगणित पढ़ा है ना, उसमें जो है तुम एक्स वाई का मान निकाला था, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, वो हम अभी आगे जो है इसको देखेंगे कि क्या सब है, क्या पढ़ना है। तो बीजगणित में 2 अध्याय है, अध्याय 3 है, अध्याय 4 है। इसमें कितना अंक है? 13 अंक। जिसके पास किताब है, किताब खोल के देखना हम सही बता रहे हैं कि नहीं, ठीक है? एकदम दिखेगा छपा हुआ, यही है जो हम बता रहे हैं, वही है, ठीक है? अब यूनिट 3 में आ गए। यूनिट 3 में बच्चा सब है कैलकुलस। देखो ये जो है ना एकदम नया नाम है जो आप सुन रहे होंगे, हिंदी में इसको कलन कहते हैं, ठीक है? इसमें 5 से लेकर 9 तक अध्याय है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, ठीक? 5 गो इसमें जो है चैप्टर है तुमको पढ़ने के लिए। सबसे बड़ा चैप्टर है और नंबरों इसमें 44 गो है, देखिए 44 अंक है। तो इस चैप्टर को ना इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि 44 का 44 तो छाप जाएगा आपके मार्कशीट पर, ठीक है? फिर आगे का जो यूनिट है वो है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। ज्यामिति पढ़े हैं ना 10वां में, लेकिन ये वाला ज्यामिति जो है ना थोड़ा सा अलग है उससे,
ठीक है, वो हम क्लास में पढ़ेंगे तब देखिएगा कैसे अलग है। इसमें 2 को अध्याय है, अध्याय 10 और अध्याय 11। ठीक है, किताब निकाला तुम लोग, देखो तो सही बोल रहे हैं कि नहीं, किताब पलट के देखो। इसमें 17 अंक है, देखो इसी दोनों को मिला के जो है ना, देखो कितना हो गया, 61 अंक है इसी दोनों मिला के। सोचो इस दोनों जो है कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, फिर आगे है आपका रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन में बच्चा सब अध्याय 12 है, एकदम छोटका अध्याय है, क्वेश्चन भी कम है, लेकिन हम ना इसको इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि 6 का 6 नंबर तो हमरे है। मतलब इस चैनल पे जितना बच्चा पढ़ा सब का नंबर 6। ठीक है, सबसे अंतिम जो चैप्टर है वो है तुम्हारा प्रायिकता, उसमें अध्याय 13। किताब निकाल के देख रहा है कि नहीं, इसमें कितना है 10 अंक। ये दोनों ना छोटका छोटका चैप्टर है, क्वेश्चन भी कम है। इसमें तो पूरा का पूरा समझिए कि 100 का 100 जो भी बच्चा सब हमसे जुड़ा, इस चैनल से गणित पढ़ा, विनीत सर से गणित पढ़ा, उसको 100 का 100 नंबर एकदम गारंटी। ठीक है, नंबर लाएंगे और मिठाई सबसे खाएंगे। खिलाएगा कि नहीं मिठाई? बारिश ज़्यादा हो रहा है कि कम बच्चा सब? बारिश ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, तुम लोग हिंदी गाना सुनता है कि भोजपुरी रे? भोजपुरी सुनता है। ऐसे हमको गाने तो नहीं आता है, लेकिन प्रयास हम कर रहे हैं थोड़ा सा गाने का। देखना तो कमेंट बॉक्स में करना कि कैसा गाना गाते हैं। जान होई हम तोहारता बतावल करा प्यार होई जानता जतावल करा। जान होई हम तोहारता बतावल करा प्यार करेला जानता जतावल करा प्यार करेला जानता जतावल करा। कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जो जो बच्चा हमको कमेंट करेगा सबको ऑनलाइन टॉफ़ी भेजेंगे। सही में भेजेंगे रे। चलो, तो बच्चा सब पहला इकाई देखो, इसको अच्छा से समझना। अगर सिलेबस को बढ़िया से समझ लिया, दिमाग में एडजस्ट हो गया, तब ना उसको अच्छे से पढ़ेगा, और अच्छे से पढ़ेगा तो नंबर 100 का 100 आएगा। ठीक है, उद्देश्य से लाना है 100 का 100 बस। देखो पहला जो अध्याय है ना, वो है संबंध तथा फलन। इस चैप्टर में 10 नंबर है। ठीक, 10 देखो क्या सब इसमें पढ़ना है। इसमें जो है रिफ्लेक्सिव पढ़िएगा, साइमेट्रिक पढ़िएगा, संक्रामक पढ़िएगा, तुल्यता संबंध है, फलन का प्रकार है, उसके बाद एकेकिक तथा आच्छादक फलन है। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर जो है ना फलन के चारों तरफ घूमता फिरता दिखेगा। ठीक है, इसको जब पढ़ेंगे, जो जो बच्चा सब इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करके लाइक करना है, लाइक बटन ठोक देना है, और विनीत सर से गणित पढ़ना है, सबको पता चलेगा कि ये है क्या। पढ़ेगा तब ना पता चलेगा। इसीलिए जब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो सारा का सारा बच्चा जो है पूरा, कम से कम पूरे बिहार का बच्चा चाहिए हमको, तब जाके हम आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या है इसमें। और फिर क्वेश्चन जब बनाने बैठिएगा ना, तो क्लास के बाद जो है क्वेश्चन बनेगा एकदम चोखा, लिट्टी चोखा की तरह। चलो आगे जो दूसरा अध्याय है ना बच्चा सब, इसमें है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो त्रिकोणमिति पढ़ा है ना 10वां में, बस वैसा ही वैसा है एकदम, जैसा जैसे त्रिकोणमिति पढ़ा है, साइन कॉस टेन कॉट पढ़ा है ना, बस वही है, बहुत अंतर नहीं है। जब हम पढ़ेंगे इसको तब फिर पूरा का पूरा आपको दिखेगा कि सही हम बोल रहे हैं कि नहीं। और तुम लोग किताब खोल के देखना, जो बता रहे हैं चैप्टर दिख रहा है कि नहीं सबका। आगे है बीज गणित। देखो बच्चा सब, बीज गणित जो है ना, जो 10वां में पढ़ा है, तो इसमें जो वैसा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, लगभग वैसा ही है। तो इसमें देखो बीज गणित में 13 गो नंबर है, इसमें 2 गो अध्याय है। पहला में मैट्रिक्स है, ये भी एकदम नया नाम सुन रहे होंगे।
नाम नया है, लेकिन जब हमसे पढ़िएगा ना तो एकदम लगेगा कहीं ना कहीं तो मिले हैं इससे, ठीक है। और दूसरा है सारणिक। तो मैट्रिक्स में है आव्यूह का संकल्पना है, कोटि है, फिर आव्यूह को जोड़ते कैसे हैं। अच्छा एक बात बताओ, गणित में जो है तुमको पता है ना, 4 ऑपरेशन होता है, पूरा दुनिया जो है ना इसी पे है, जोड़ घटा गुना भाग, वही 4 करेंगे जी, इसमें भी करेंगे, जोड़ करेंगे, घटा करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। फिर जो है इसमें जो आप देख रहे हैं सारणिक, इसमें भी सारणिक का जो है जोड़ करेंगे, सारणिक का गुना करेंगे, घटा भाग वही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को, यहाँ पर हमसे जब पढ़िएगा तब जो बात बता रहे हैं उसमें सब हम आपको बताएंगे। ये वाला वीडियो भी आप खोल के देखिएगा, ठीक है। आगे है इस जो 12वीं का परीक्षा होता है गणित का, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो है, और नंबर भी सबसे जाता है, क्या है, कलन। इसमें 44 अंक है बच्चा सब, इसमें जो है 44 अंक है। हम आपको बताए कि सबसे ज़्यादा नंबर इसमें है, इसको बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए तो समझिए 44 का 44 नंबर आपके मार्कशीट पर छप गया। देखो इसमें क्या सब है। पहला जो है वो है सांतत्य तथा अवकलनीयता। इसमें देखो क्या होता है, कैसे होता है, उसको फिर आगे। हाँ एक चीज़ और है, इसमें आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो त्रिकोणमिति का है ना बहुत दिखेगा कि वही थो दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसके कारण। फिर दूसरा है अवकलन के अनुप्रयोग, वो जो पढ़ेंगे उस चैप्टर में कि कैसे उसका प्रयोग करते हैं, कैसे उसको मान निकालते हैं, वो सब करेंगे। फिर समाकलन है। देखिए समाकलन के बारे में हम बताए हैं कि समाकलन का जो है ना, देखो समाकलन का जो साइन होता है वो देखो कैसे होता है। समाकलन का साइन होता है ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब क्या है कि जोड़ना होता है ना, उसको इंग्लिश में समेशन कहते हैं। एस से समेशन होता है, इसको ऐसे ऐसे खींचेंगे ना, उसी से बना है, अंग्रेजी नाम है, हिंदी में समाकलन कहते हैं। तो ई उसी का, तो इसका मतलब ही होता है जोड़ना। तो बड़का जो है ना इस चैप्टर में कैसे जोड़ते हैं बड़ा सीरीज को, वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है बच्चा सब समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलन का जो कैसे कैसे उसका प्रयोग करते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो है वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम आपको बताए थे ना कि इसका जो प्रयोग है वो क्षेत्रफल सब निकालने में होता है। देखो बच्चा सब, जैसे मान लो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, तो ये आकृति है ना इस तरह का, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उसमें दिया हुआ रहता है कि क्या है। लेकिन जब मान लो इसका कहेगा कि क्षेत्रफल निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो वो सब के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, वही हम पढ़ेंगे। देखो समाकलन का प्रयोग करके वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, परवलय का निकालेंगे, दीर्घवृत्त का निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद है अवकल समीकरण है। अब देखो अवकल समीकरण, जैसे आप समीकरण सॉल्व करते थे, एक्स वाई का मान निकालते थे, उसी तरह से मान निकालेंगे, लेकिन तरीका जो है अलग होगा, तरीका दूसरे तरीके से, बस मान ही निकालना है, ठीक है। वो देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर था इसमें, उसके बाद 17 नंबर जो है वो है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। सदिश और त्रिमीय ज्यामिति जो बच्चा सब होता है उसमें, इसमें क्या होता है कि अदिश सदिश राशि पढ़े हैं ना फिजिक्स में, बस वही है, उसी पर सवाल बनाना है। और दूसरा जो है वो त्रिमीय ज्यामिति है, वो जब पढ़ेंगे तो उसमें आप समझिएगा कि त्रिमीय ज्यामिति क्या होता है, द्विमीय ज्यामिति आप जान ही रहे हैं, बस उसी का एक कदम आगे, ठीक है। त्रिमीय ज्यामिति हो गया। आगे जो दूसरा है वो है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन बच्चा है सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन नंबर है 6, क्वेश्चन बहुत कम रहता है, 10 से 12 को क्वेश्चन रहता है। और इसको भी, इसमें भी वही है कि मान कैसे निकाला जाता है, वही मान भी इसमें निकालेंगे। उसके बाद जो है आगे है वो है प्रायिकता, इसमें भी 10 नंबर है।
ये दोनों जो है ना छोटका छोटका चैप्टर है। जब हम पढ़ाएंगे ना तो जितना क्वेश्चन बताएंगे उसी में से छपेगा। पिछलका भी साल से वैसे ही पूछा है, आपके भी वैसे पूछेगा। और इस तरह से हमसे जब पढ़िएगा, विनीत सर से जब पढ़िएगा राकेश फिजिक्स चैनल पर, राकेश फिजिक्स प्लस चैनल पर, तो 100 का 100 नंबर का गारंटी पूरा का पूरा है। तो बच्चा सब इस तरह से हम समझ लिए कि गणित का बिहार बोर्ड का जो पूरा सिलेबस है 100 का 100 नंबर है। किस अध्याय को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस अध्याय में कितना नंबर है, पूरा का पूरा इसको देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक बटन दबाइएगा। और अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। इस चैनल पर हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो ठीक है, बाय बाय बच्चा सब। हाँ कहाँ है? प्रिंस, प्रिंस कहाँ चला गया जी? कोई है ये नहीं।